सभी प्रमुख नेता कर्पूरी ठाकुर जी के उस मंत्रिमंडल में शामिल थे और उस मंत्रिमंडल ने पहली बार आरक्षण का अधिकार पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ महिलाओं को भी दिया था और पहली बार गरीब सवर्णों को भी 3% का अधिकार जो है आरक्षण का, वह कर्पूरी ठाकुर जी के साथ जनसंघ और आज के वर्तमान के भाजपा के नेता जब थे तभी यह हुआ था। केंद्र में भी जब 1977 में मोरारजी देसाई जी की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी उस कैबिनेट के सदस्य थे, तब वहां मंडल कमीशन लागू हुआ था। 1989 में भी जब मंडल कमीशन 77 में मंडल कमीशन बना था और 89 में लागू हुआ था। जब 89 में लागू हुआ था उस समय भारत की सबसे बड़ी पार्टी उस समय सत्ताधारी दल में भारतीय जनता पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के ही मंडल कमीशन लागू हुआ था। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के भी मुद्दे छोड़ नहीं सकते थे और उसको लेकर के ही हमारा राम मंदिर आंदोलन को लेकर के विवाद हुआ था। उसके पश्चात भी 2005 तक लालू जी की 90 में सरकार बनी, कभी इन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि पंचायत में आरक्षण व्यवस्था पिछड़ों, अति पिछड़ों, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मिलनी चाहिए। फिर जब हमारी सरकार बनी 2005 के बाद, तब आयोग के माध्यम से हमने पिछड़ों, अति पिछड़ों को, दलितों को पंचायत चुनाव में देने का कार्य किया और नगर निकाय चुनाव में भी आरक्षण मिला। यह 2020 में सरकार बनी, उस समय भी माननीय सम्राट चौधरी जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। सम्राट चौधरी जी के केवल यह कहना कि अनुरोध नहीं, सम्राट चौधरी जी के दबाव में आकर के नीतीश कुमार जी ने पंचायत के कार्यकाल को तदर्थ समिति बनाकर के बढ़ाया और पंचायतों के चुनाव हो गए। जब नगर निकाय के चुनाव आया तो उनको समझाया गया कि 2021 में इस तरह की घटना घट चुकी है तो हम एक तदर्थ समिति बना। उन्होंने कहा कि नहीं, तो कोई ऐसा नहीं बनेगा। एजी ने भी रिकमेंडेशन किया। आप सब जानते हैं कि एडवोकेट जनरल का रिकमेंडेशन था कि ट्रिपल टेस्ट करा करके ही चुनाव होना चाहिए। उस रिकमेंडेशन को भी नकारा। तब तक नीतीश कुमार के मन में पाप आ गया था कि हम तथाकथित स्वप्न देखें इस देश के प्रधानमंत्री बनने का। भारतीय जनता पार्टी उस समय भी लगातार उनसे यह कह रही थी कि एक तदर्थ समिति बनाया जाए जिससे कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और सरकारी कर्मचारियों के हाथ में नहीं रहे, बल्कि जो जनप्रतिनिधि है जब तक चुनाव नहीं होता उनके हाथ में रहे। लेकिन नीतीश कुमार जी के मन के पाप के कारण यह हुआ नहीं। पूरी की पूरी कमेटी को सरकारी अफसरों के साथ दे दिया गया। अब जब उनके साथी राष्ट्रीय जनता दल हो गए हैं तो फिर वह 1990 में जब लालू जी और नीतीश जी की जोड़ी एक साथ थी, उस समय भी पंचायतों में नहीं दिया गया था आरक्षण और वही काम आज फिलहाल नगर निकाय के साथ किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हर हालत में अनुसूचित जाति को, अति पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए तुरंत अपना जो भी करना है करें और चुनाव भी शीघ्र होना चाहिए। यह एक जानबूझकर बिहार में साजिश रची जा रही है कि नगर निकाय के सभी विकास की राशि मंत्री के पास रहे और यह पूरा लूट बिहार में नगर निकाय में, नगर पंचायत में हो सके। इसीलिए जानबूझ करके तदर्थ समिति भी नहीं बनाया गया। और आज भी हम यह अखबार में दिया गया था कि 8 को हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, 10 को सुप्रीम कोर्ट भी खुल गया। आज 14 तारीख हो गया, आज तक न यह सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और न ही कोई आयोग बना है, जो कि साफ बताता है कि इनके मन में पाप ही कहिए या यह कहिए कि इनकी मजबूरी है कि जो उनको इन्होंने अपना मुखिया बनाया है या मालिक बनाया है, उनका आदेश है कि भाई अभी इसको जितना लटकाना है लटकाओ और नगर निकाय के चुनाव नहीं होंगे कि तो नगर निकाय की सारी राशि नगर विकास मंत्री के अधीन रहेगी और वह
वही सब काम करेंगे जो 90 के दशक में लालू जी करते थे। और एक अच्छे आदेश पालक की तरह, इसलिए मैं उनको रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री करता हूँ, नीतीश कुमार जी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। आज 10 दिन बीत जाने के बाद भी न कोई सुप्रीम कोर्ट गए, न इन्होंने आयोग बनाया है, न कोई इन्होंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको चेतावनी देती है कि तुरंत अति पिछड़ों को, अनुसूचित जाति को आरक्षण के साथ नगर निकाय चुनाव तुरंत कराए जाए। इसके उनके इस जो फैसला है, जो इस तरह से गोलमोल करने का और आरक्षण छीनने का, इस फैसले के खिलाफ 17 तारीख को हर प्रखंड मुख्यालय में आरक्षण बचाओ, चुनाव निकाय चुनाव कराओ धरना भारतीय जनता पार्टी देगी। और भारतीय जनता पार्टी इनको 30 दिन का समय देती है। अगर 30 दिन में इन्होंने आरक्षण बचाते हुए चुनाव नहीं कराया तो हम पटना की सड़कों पर उनका घेराव करेंगे। 17 तारीख को पूरे बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों में नीतीश कुमार की जो आरक्षण विरोधी नीति चल रही है, जो अनुसूचित जाति और अति पिछड़ों का हकमारी करने का जो इनका कुत्सित प्रयास चल रहा है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी 17 को हर प्रखंड में धरना देगी। भाजपा के खिलाफ जदयू फूल अभियान चला